दीपावली के उत्सव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दीपावली से जुड़े रोचक तथ्य जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इस त्यौहार का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी कारण इस त्यौहार को किसी खास समूह के लोग नहीं बल्कि पूरा देश एकजुट होकर बनाता है। अनेक धर्म ग्रंथ दीपावली का ऐतिहासिक महत्व हमें बताते हैं। आइए हम जानते हैं दीपावली से जुड़े धार्मिक तथ्य। भगवान विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया था। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। महाप्रतापी और महादानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब बलि से भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और प्रतापी राजा बलि से 3 पग धरती दान के रूप में मांगी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी को समझते हुए भी याचक को निराश नहीं होने दिया और 3 पग पृथ्वी को दान में दे दी। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब उनके आगमन पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां बनाई गई। कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर वापस अमृतसर लौटे थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों और अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दिवाली बनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां बनाई थी। 500 वर्ष पूर्व मोहनजोदाड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली बनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते हुए दिखाई देते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के ही दिन शुरू हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग किया था। महावीर निर्वाण संवत उनके दूसरे दिन से शुरू होता है। इसके अनेक प्रांतों में इसे वर्ष के प्रारंभ की शुरुआत मानते हैं। यह भी कथा प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर जैसे दुष्ट का वध किया था, तब ब्रजवासियों ने प्रसन्न होकर दीपों को जलाकर दिवाली बनाई थी। राक्षसों का वध करने के लिए माँ देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसी रात उनके रौद्र रूप काली की भी पूजा का विधान है। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था और लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म वह और महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ था। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ली थी। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महाजननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दीन इलाही के प्रवर्तक मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप दीपावली के लिए लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से बनाते थे। सम्राट विक्रमादित्य का राज्य अभिषेक दीपावली के दिन ही हुआ था और नगर वासियों ने दीप जलाकर खुशियां बनाई थी। और 4वीं शताब्दी में कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते थे।